हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम जो सीरीज़ कवर कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस सीरीज़ के अंदर बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था और उसके अंदर हमने डिफरेंट ऑफ काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हैं उनको हमने देखा था। आज हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, इस सीरीज़ को आगे कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो फाइलम्स दिए हुए हैं उन फाइलम को, जैसे विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उसके अंदर उन्होंने जो 5 फाइलम दिए उन फाइलम को अब हम वन बाय वन डेप्थ में देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो फाइलम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इस फाइलम का नाम है मोनेरा, बेसिकली किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो एक होता है ना उनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था उसमें पांच पांच किंगडम दिए थे आर एच विटेकर ने, है ना। तो क्या क्या दिए थे उन्होंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, है ना। तो मोनेरा को आज हम सबसे पहले देखेंगे और फिर हम फर्दर स्टडीज आगे के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम मोनेरा बेटा जब भी आपके दिमाग में है तो सबसे पहले एक बेसिक बात आपके दिमाग में, आपके जहन में उतर जानी चाहिए कि इसके अंदर मेनली इस बेसिकली कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो क्या है नेचर उनका कैसा है, बैक्टीरिया। वो कैसे हैं? बैक्टीरिया प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं, बैक्टीरिया है। ठीक है, उनकी सेल बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा उनका कोई स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उनके अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। हाँ, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमको शो होती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऑर्गन सिस्टम उनके अंदर डेवलप नहीं। तो चलिए डेप्थ में इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो किंगडम मोनेरा को अगर आप देखो तो ये कैसे है, बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर है। सबसे पहली बात तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि बैक्टीरिया के क्या है, सोल मेंबर है। और सोल मेंबर के कौन है? किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा अगर अर्थ पे हम कहें कि सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो किंगडम मोनेरा के हैं। और मोनेरा के अंदर कौन आते हैं जो उसके सोल मेंबर हैं? दैट इज बैक्टीरिया, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नेचर में कैसे है? कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मोपॉलिटियन क्या होता है? दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब क्या होता है बेटा? एंटाइटी विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चे? हर जगह प्रेजेंट है ना। हर जगह में हम कहाँ कहाँ? एवरीवेयर। सबसे पहली बात तो आप क्लासिफिकेशन कैसे करते हो भाई? किसी के रहने का, हैबिटेट का, है ना। तो लैंड, वाटर और स्काई, तो ये तीनों जगह प्रेजेंट है। अब लैंड, तीन लैंड की जितनी कैटेगरीज है सब जगह की भाई, उस फेयर, इस फेयर। वाटर के अंदर फ्रेश वाटर, मार्शी वाटर, ब्रैकिश वाटर, मराइन वाटर, हर तरीके के पानी के अंदर ये प्रेजेंट है। हवा में, हवा के हर जोन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। देखते हैं जरा सा। दे आर प्रेजेंट एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम मतलब जहां बहुत ज्यादा कंडीशन रहने लायक नहीं है, बहुत ज्यादा वो कंडीशन टिपिकल है, लेकिन वहां भी आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं? बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया कौन? सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा। ठीक है, चलिए। तो हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो डीप ओशियन, तो बिल्कुल जैसे होता है ना हॉट स्प्रिंग, ऐसे ऐसी जगह भी देखने के लिए मिलते हैं जहां पानी बहुत ज्यादा गर्म है। डेजर्ट ऐसे रेगिस्तान में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और ऐसे ओशियंस में भी देखने को मिलते हैं जहां सिर्फ क्या जमी हुई होती है? बर्फ जमी हुई होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। तो इनका जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, वो कैसा है? दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बिहेवियर और भी ज्यादा क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो एक बात याद रखनी है, ये भी एनसीईआरटी की बहुत फेवरेट लाइन है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी सिंपल एंड बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कि भाई इनका दिखने में स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, लेकिन बिहेवियर क्या है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा सा। अगर आप बैक्टीरिया को देखो तो बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पे, उनकी शेप, उनकी आकृति के बेसिस पे फोर डिफरेंट ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उनकी आकृति के बेसिस पे फोर डिफरेंट ऑफ एक होता है ना कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया है। क्या है वो कैटेगरीज? देखिए, सबसे पहले तो कोकाई, बैसिलस, स्पाइरलम और विब्रियम। देखेंगे जरा सा वन बाय वन कौन कौन सी क्या होती है। देखो, कोकाई जो शेप के बैक्टीरिया है, कोकाई मतलब बैक्टीरिया किस फॉर्म में प्रेजेंट है? सर्कुलर शेप में, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या क्या देते हो? जब आपको कोई ऐसा बैक्टीरिया, कभी आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हो या किसी बुक के पेज पे आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं बेटा कॉकस।
क्या कहलाते हैं बच्चे? कॉकस, कॉकस शेप बैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट देखो जरा सा बेसिलाई। बेसिलाई मतलब रॉड शेप, है ना? ऐसे बैक्टीरिया जो आपको किस फॉर्म में दिखाई दे, किस शेप में दिखाई दे, रॉड की शेप में दिखाई दे, उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिलाई। हिंदी में इसको बोलते हैं दंडाकार। बात समझ में आ रही है ना? तो बेसिलाई कैसे बैक्टीरिया कहलाते हैं? बेसिलस, बेसिलस। बात समझ रहे हो? ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? बेसिलस। और ऐसी शेप को क्या कहा जाता है? बेसिलाई। नेक्स्ट देखते हैं जरा सा विब्रियम। देखिए, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो शेप है वो कुछ कॉमा के तरीके की है। कॉमा मतलब कॉमा शेप बैक्टीरिया है, वो कुछ कॉमा शेप बैक्टीरिया है इस तरीके से। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कह देते हैं? विब्रियम। क्या कहते हैं बेटा? विब्रियम। और विब्रियम, और कभी कभी इनको क्या कहा जाता है? विब्रियो। क्या कहा जाता है बेटा? विब्रियो। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं जरा सा स्पाइरलम। ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर्स ये हैं, और इनको इसी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा? स्पाइरलम। ठीक है, तो हमने 4 डिफरेंट ऑफ कैटेगरी कौन कौन सी देखी, एक बार फिर से बताइए जरा सा। कॉकाई देखी, बेसिलस देखी, फिर विब्रियो देखी, और फिर क्या देखा हमने बेटा? स्पाइरलम। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे जरा सा और क्या देखेंगे कि जो आपके बैक्टीरिया है इनका न्यूट्रिशन किस तरीके का है। सबसे पहले बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है उसको देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अपना फूड सनलाइट की प्रेजेंस में खुद प्रिपेयर कर ले, उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक, दूसरा केस समझे जरा सा, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड किस फॉर्म में बनाए? केमिकल की प्रेजेंस में बनाए, पर बनाए खुद से। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए जरा सा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? जो अपना फूड किसी पे, अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद अपने आप से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जबकि अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों ही न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जो बैक्टीरिया अपना फूड जिस कैटेगरी से सबसे ज्यादा सिंथेसाइज करना पसंद करते हैं, वो कैटेगरी है आपकी हेट्रोट्रॉफिक। सबसे ज्यादा वास्ट मेजोरिटी, वास्ट कैटेगरी, वास्ट मेजोरिटी, सबसे ज्यादा जहां फूड सिंथेसाइज करते हैं बैक्टीरिया, वो किस कैटेगरी में करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और फटाफट से इसको खत्म करेंगे। हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर है। किसके सोल मेंबर है बेटा? किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं। ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कॉस्मोपॉलिटियन है। कॉस्मोपॉलिटियन कहीं भी जल थल वायु कहीं भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो इस तरीके की कॉन्टिनेशन को आप क्या कह देते हो? कॉस्मोपॉलिटन कह देते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रीम हैबिटाट में देखने के लिए मिलते हैं। एक्सट्रीम हैबिटाट क्या होता है? बहुत ज्यादा जहां पे गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज्यादा जहां पे सर्दी पड़ रही हो, नमक का कॉन्सेंट्रेशन उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, रहने लायक कंडीशन ये कि वहां पे कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। लेकिन वहां आपको, जहां कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वहां आपको कौन से ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे भाई? वहां आपको मोनेरा दिखाई देंगे। इसी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं? कैसी कंडीशन में रहते हैं? एक्सट्रीम हैबिटाट की कंडीशन में रहते हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे जरा सा। बैक्टीरिया को उनकी शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी 4 कैटेगरी है ये? कोकाई, बेसिलस, विब्रियम और स्पाइरल। बात समझ में आ रही है? और आगे बढ़ेंगे, इनका न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है? 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है बेटा? तो आज का ये हमने बहुत क्रिस्प फॉर्म में मोनेरा को कवर किया है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू वंस अगेन।